जिंदगी से जिंदगी की ओर, एक ऐसी मुहिम जो अब हमारे लिए एक मिशन बन चुका है। जी हाँ, समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का एक ऐसा महासंकल्प लिया है जिसमें देश के जन जन की भागीदारी हमारे मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 5 लाख यूनिट ब्लड उन जरूरतमंदों के लिए जुटा सकें जिन्हें खून की सख्त जरूरत है। मैं हूं प्रवीण। आज हम आपको दिखाएंगे कि थैलीसीमिया जैसी घातक बीमारी से जूझते मरीजों को खून की कितनी सख्त जरूरत होती है। मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को सिर्फ एक टेलीविजन शो समझकर न देखें, क्योंकि ये कोई शो नहीं बल्कि जिंदगियों को बचाने की वो कोशिश है जहां आप और हम मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। और इस मुहिम में कई खास आम तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी परेशानी को समझना है तो उस परेशानी से जूझने वाले लोगों की जुबानी समझना बेहतर होता है। और इसीलिए हमारे साथ मुंबई से थैलीसीमिया से पीड़ित संगीता वाधवा और नवीला शेख मौजूद रहेंगी, जिनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से गुजर रही है। इन दोनों के साथ मौजूद हैं थैलीसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव अशोक खटोजा साहब। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी चुनौतियां पेश आती हैं जब इस तरह के बच्चों के लिए हमें खून जुटाना होता है। और हमारे साथ यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर वीके खन्ना साहब। खन्ना साहब, मैं आपका भी स्वागत करूंगा। थैलीसीमिया एक्सपर्ट हैं और इस तरह के कई केसेस वो देखते हैं, वो जानते हैं कि कितनी जरूरत इन बच्चों को खून की होती है और इस खून को देने के लिए आपकी और हमारी भागीदारी कितनी बनती है, ये भी खन्ना साहब से हम जानेंगे। लेकिन हम आपको एक लड़की की वीडियो क्लिप शुरुआत में दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा थैलीसीमिया का मरीज किस दर्द और तकलीफ का सामना करता है। मैं तबस्सुम, मैं थैलीसीमिया मेजर हूँ। मेरे पेट में लगाया हुआ इंजेक्शन 8 घंटे चलेगा, करीब सुबह तक। सप्ताह की 5 रातें मुझे इसी तरह बितानी पड़ती है। इसके अलावा मुझे हर 13 दिन में खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती है। अभी तक मुझे 500 से भी ज्यादा खून की बोतलें चढ़ चुकी है। तबस्सुम जैसी न जाने कितने लोग रोज जिंदगी को घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ये इस वीडियो क्लिप को देखकर साफ हो जाता है। तबस्सुम ने जो अपना हाल हमें बताया है उससे साफ है कि हमारे देश में खून की सख्त जरूरत है, जिसका पुख्ता इंतजाम हमें ही करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान की महान मुहिम को पूरा करने के लिए क्या मिशन बनाया है, ताकि हम सब मिलकर जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम को कामयाब बना सकें। मुहिम जिंदगी से जिंदगी की ओर, मिशन ब्लड डोनेशन, लक्ष्य 5 लाख ब्लड डोनर, 413 शहरों में ब्लड डोनेशन की मुहिम, देश के 20 राज्यों में ब्लड डोनेशन के शिविर, 2000 से ज्यादा रक्त शिविर लगेंगे। देश के 1500 से ज्यादा ब्लड बैंक मिशन में शामिल। 26 सितंबर 2012, जिंदगी से जिंदगी की ओर। और थैलीसीमिया क्या है और ये कैसे बच्चों को शिकार बनाता है, ये भी आपको दिखाते हैं। थैलीसीमिया साइलेंट किलर। बच्चों में ये बीमारी आनुवांशिक तौर पर आती है।
इसकी वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है। हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, एक अल्फा ग्लोबिन और दूसरा बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में खराबी की वजह से होता है। इस बीमारी का पता बच्चों में 3 महीने की उम्र के बाद लग पाता है। थैलेसीमिया की वजह से शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। महंगा इलाज होने की वजह से इसका इलाज सभी मरीज नहीं करवा पाते हैं। 12 से 15 साल के बच्चे इस बीमारी से लड़ते हुए मर जाते हैं। अगर सही तरह से पूरा इलाज भी करा ले तो भी मरीज 25 साल की उम्र तक दम तोड़ देता है। थैलेसीमिया का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। वीके खन्ना साहब जो कि थैलेसीमिया एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 2 बच्चियां संगीता, नवीला भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो खुद थैलेसीमिया से जूझ रही हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन खन्ना साहब, ऐसे कई केसेस आप देखते हैं, जैसा हमने तबस्सुम का या कुछ दूसरे बच्चों के बारे में जानकारी देखी। कितनी बड़ी चुनौती है थैलेसीमिया, और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यानी जैसा कहा जाता है, खून को बनाया तो नहीं जा सकता, देना हमें आपको ही पड़ेगा। हमारी क्या भूमिका है और ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, थैलेसीमिया जैसा कि अभी दिखाया कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि डिफेक्टिव ब्लड बनता है, तो इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है, इनमें बहुत सीवियर एनीमिया हो जाता है, और इनका जीवन तभी संभव होता है जब इनको बार बार ब्लड चढ़ाया जाए। तो इसका मतलब इन बच्चों को हर 2 से 4 हफ्ते के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, होल लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। और ये ब्लड तो इंसान का ही लगाना, तो इसका मतलब हमें ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए, और लोगों को आगे आना चाहिए और इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन की कमी से कितना जूझना पड़ता है? मतलब आपने देखा भी होगा पेशेंट्स की परेशानियों को। वैसे तो जनरली अगर देखा जाए तो सारे ही ब्लड बैंक बहुत कोऑपरेट करते हैं इन बच्चों के साथ में। यूजुअली बहुत ज्यादा ब्लड मिलने में तंगी नहीं होती है, एक्सेप्ट जैसे छुट्टियां होती हैं, जिन दिनों में गर्मी की छुट्टियां होती हैं या कुछ कैंप्स की कमी होती है, तो उन दिनों में लेकिन ये यंगस्टर्स ज्यादा ब्लड बैंक भरे रहे, उनके पास ब्लड बैंक के पास कोई टोटा ना हो, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी हमारे साथ ब्लड डोनेट होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 2 केस स्टडीज भी हैं हमारे साथ, उन्होंने क्या चुनौतियां झेली हैं या वो क्या परेशानियां झेलते हैं, वो उनसे समझते हैं। हमारे साथ संगीता और नवीला है। संगीता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कब से आप इस परेशानी से जूझ रही हैं और कितना समझ पाई हैं आप थैलेसीमिया को? जाहिर सी बात है आप इसको झेल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपका पूरा परिवार इस परेशानी को झेल रहा होगा। कितना आप थैलेसीमिया को समझ पाई? जी जी बिल्कुल, मैं अभी 34 वर्ष की हूँ और 28 साल से मैं थैलेसीमिया से पीड़ित हूँ। तो 28 सालों से मैं रेगुलर हर 15 दिन में ब्लड ले रही हूँ। और इसी के साथ मेरी जो सिस्टर थी पायल वाधवा, जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित थी, और 2 साल पहले वो एक्सपायर्ड हो गई इसी बीमारी की वजह से। तो ये तो ऐसी चीज है कि हर एक इंसान को, जो परिवार में अगर पीड़ित पेशेंट होता है तो उसके साथ पूरा परिवार उस चीज को फेस करता है, फिर वो जाके फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो। तो समझ पाना तो ऐसा है कि जो गॉड गिफ्टेड है, लाइक वी आर एंजल्स, तो गॉड गिफ्टेड जो चीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, बट जितना हमारे पेरेंट्स ने आज तक जितना किया मेरे लिए, तो आज उसका उदाहरण है कि मैं अच्छी खासी आप सबके सामने हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों तक मैं मतलब कहूँ कि प्लीज आप थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जेनेटिक जो टेस्ट होता है आप उससे कराएं बिफोर मैरिज, ताकि आपके परिवार में थैलेसेमिक मेजर पीड़ित बच्चा पैदा ना हो। जी, और जैसा खन्ना साहब ने भी शुरुआत में बताया कि पूरी जिंदगी के लिए फिर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी है जो अपने माता पिता से आती है। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि इस बीमारी से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने संगीता को सुना, उनका कहना है कि पहले टेस्ट करवाना चाहिए माता पिता का भी, जब भी वो बेबी प्लान कर रहे हैं। माता पिता को थैलेसीमिया है तो फिर परेशानी बहुत बढ़ सकती है, जो बच्चा आएगा उसके लिए पूरी जिंदगी यही चक्कर चलता रहेगा। अगर माता पिता में से किसी एक को ही माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से बच जाते हैं। यहां तक कि अगर माता पिता दोनों को माइनर थैलेसीमिया है तो भी बच्चों में थैलेसीमिया रोग की संभावना सिर्फ 25% होती है। और यही वजह है कि थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटीज को भी बनाना पड़ा। अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
अशोक जी, कैसे आपने इस सोसाइटी को बनाने के बारे में सोचा? कैसे आपको महसूस हुआ कि जरूरत है ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जिन्हें हर हफ्ते ब्लड की जरूरत होती है, उनके लिए कोई संस्था बनाई जाए? नमस्कार जी। मेरा खुद का बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, 24 साल की उम्र में मैंने उसे खो दिया। उसे जब 1.5 साल का था तब उसे पता चला कि थैलेसीमिया मेजर है। ये 1983 की बात है। तो उस समय ब्लड के लिए मुझे काफी परेशानी करनी पड़ी। ब्लड मिलना मुश्किल था और यहां तक कि काफी डॉक्टर्स थे जिन्हें थैलेसीमिया क्या होती है पता नहीं था। तो काफी मुश्किलें थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि भाई रक्त के लिए बहुत परेशानी जल्दी पड़ रही है और उस टाइम बच्चे इतने नहीं थे। तो उस टाइम मैंने ठाना कि कुछ न कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि आगे इस बच्चों को प्रॉब्लम न हो। तो मैं वेस्टर्न रेलवे में सर्विस करता था। वहां पे मैंने पहली कैंप ब्लड डोनेशन ड्राइव की थी दादर स्टेशन पे। ब्लड डोनेशन ड्राइव में मुझे पहली कैंप में 300 यूनिट मिले। पहली कैंप पे मुझे इन बच्चों के लिए काफी ब्लड मिला, काफी लोगों ने सहकार किया। तो मैं उसके बाद में इस मुहिम में जुड़ गया। तो रेगुलरली मैं फिर रक्तदान शिविर लगाता रहा और आज बॉम्बे शहर में काफी रक्तदान शिविर हम लगाते हैं। और हमारे बॉम्बे शहर में हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते कि आप डोनर ले आइए। तो आज ब्लड की हमें उन्हें शॉर्टेज की ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो इतनी कैंप लगाते हैं हम कि इन बच्चों को ब्लड मिलता रहे। और बहुत सुंदर आपने ये प्रयास किया है और वाकई हम आपको सलाम करते हैं अशोक जी। लेकिन जरूरत ये है कि इस पहल को बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाए। आप जो प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ बच्चों की मदद होती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इस मुहिम को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाने की जरूरत है। और यही वजह है कि समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं इस बीमारी के प्रति, और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन को लेकर भी जन जागृति फैलाने का बीड़ा उठाया है। और ये, जैसा मैंने कहा, एक टेलीविजन शो नहीं है। इससे आपको भी जुड़ना है, तमाम दर्शकों को जुड़ना है, क्योंकि एक मिशन है उन बच्चों के लिए जिनकी परेशानी हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत में थैलेसीमिया के आंकड़े क्या है, उन पर भी एक नजर डालिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 7 से 10 हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। केवल दिल्ली और एनसीआर में ही थैलेसीमिया के 1500 मरीज हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 3.4% भाग थैलेसीमिया से पीड़ित है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इंग्लैंड में 360 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। वहीं पाकिस्तान में थैलेसीमिया के करीब 1 लाख मरीज हैं, जबकि भारत में 10 लाख बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। तारीख याद रखिए, 26 तारीख को आपको बड़ी से बड़ी तादाद में देश के हर कोने में तमाम शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। समृद्ध जीवन फाउंडेशन की ये पहल है। इस पहल का आपको हिस्सा बनना है। जिंदगी से जिंदगी की ओर, यानी आपका रक्तदान किस तरह से कई लोगों की जान बचा सकता है, अब आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। देश भर में जरूरतमंद लोगों के लिए ये मुहिम बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही मददगार साबित होगी। 26 सितंबर को समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर देश भर में लगाए जा रहे हैं। रक्तदान के इस महादान पर तमाम लोग, क्या खास, क्या आम, सभी जनता से आपसे अपील कर रहे हैं कि इस मुहिम को मजबूत बनाइए। एक ब्रेक के बाद भी ये मुहिम जारी है, लेकिन हम इस अपील के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मैं समृद्ध फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि वो सारे देश में 26 तारीख को जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं और उनकी सफलता की भी कामना करती हूँ। ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ब्लड तो हम लोग जब दान करते हैं तो हमारा पुनः बन जाता है, लेकिन किसी मरीज को या किसी एक्सीडेंटल केस को, किसी पेशेंट को इसकी जरूरत होती है। अगर आपका चैनल ये दिखा रहा है तो इसके लिए मैं समझती हूँ, अवेयरनेस भी है, इसलिए मैं समझती हूँ सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। ब्लड डोनेशन में सबको हिस्सा लें। एक रक्तदान में कई लोगों की जानें बच सकती है। तो मैं आपसे सबको दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागी हो। 26 तारीख को जो रक्तदान का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, रक्तदान करें।